लोग तंग आ चुके हैं घेराव, जलाओ, इंतशार, फितना, फसाद से। और अब जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। जाहिलियत की हद है। अगर सड़क बनाने से कौम तरक्की नहीं करती तो किस चीज़ से करती है? घेराव जलाओ से तरक्की करती है या आग लगाने से तरक्की करती है? वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, लोग जलाओ, घेराव और इंतशार से तंग आ चुके हैं। सजा हुई, जलाओ घेराव की कॉल्स आई लेकिन कोई नहीं निकला। खैबर पख्तूनख्वा में निकलने वाले सरकारी मुलाजिम थे। मुखालफीन एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। तमाशा लगा हुआ है। मेरी और फैमिली के साथ जो किया अल्लाह पर छोड़ती हूँ। कहा गया, यूनिवर्सिटीज में मेरे फंक्शन कोरियोग्राफ होते हैं। तनकीद करने वाली यूनिवर्सिटीज में आए, देखें, नौजवान मेरे साथ हैं। खाली तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरता। लोग समझते हैं किसने मुल्क तबाह किया, कौन मुस्तकबिल संवार रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत को दरगुजर करना चाहिए लेकिन वो हठधर्मी कर रही है। पॉलिसियां ऐवानों में नहीं बंद कमरों में बनाई जा रही हैं। ऐसी कानून साजी भी होती है जिस पर कोई बहस नहीं होती। हुकूमत कोई गलत फैसला करती है तो ऐवान में ही बात होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट नहीं। ऑपोजिशन अच्छी तजवीज़ दे तो हुकूमत खुले दिल का मुजाहरा करे। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर हैं। हर कोई परेशान है। महकमे मलियामेट किए जा रहे हैं। लाखों लोग बेरोजगार किए जा रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ के लिए सबसे पहले बानी पीटीआई, फिर कोई और है। ऑपोजिशन में हौसला और ज़र्फ नहीं है। पीटीआई पार्लिमान में नहीं, वहां पर मामला तय करना चाहती है। बच्चों की तरह बारी लेकर भाग जाते हैं। मौलाना साहब इनके साथ किस तरह बैठें? वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बैंक पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मुल्क में तरक्की का नया बाब खुलेगा। मुल्क की मईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। पायदार तरक्की के लिए अभी मजीद सफर तय करना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई कम होने का कहने वाले मेरे साथ बाजारों का दौरा करें। गाड़ी का इंजन बंद है और कह रहे हैं मईशत चल रही है। आईन और कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ ने कहा, सियासत को आलूदा करके तबाह किया गया। बदतहजीबी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और अक़दार तबाह की गई। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझ कर संभाला। अरकान पंजाब असम्बली की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत ने बातचीत से फरार इख्तियार करके मौका ज़ाया किया। इलेक्शन पर 74 पिटिशंस फाइल की, आज तक फैसला नहीं हुआ। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस फौरी सुना जाए। नए जजेस को केस के बेंच में शामिल न करें। मुल्क की बेहतरी के लिए वो फैसले करें जिसमें सबकी फलाह हो। जो इस एनहेंस्ड सैलरी को नहीं लेना चाहते, वो सेक्रेटेरिएट को लिख के दे दे। बिल तो पास हो गया है जी, बिल, लेकिन सियासत ना करें। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी अरकान पार्लिमान की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज है अपने नाम दे दें। सूबों में भी ऐसा ही किया गया है। पीपल्स पार्टी का सिंध में जेन्युइन मैंडेट है। आपका मैंडेट और आपकी खिदमत जो है वो सबको पता है। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर तनकीदी वार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी के पास सिंध में हकीकी मैंडेट है। नून लीग के मैंडेट का सबको मालूम है। वजीर आला और वजीर इत्तलात पंजाब तैयारी के बगैर बयानात देती हैं। सेहवन रोड सक्खर हैदराबाद रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सड़कों का मुकम्मल ना होना नून लीगी विफाकी हुकूमत की नाअहली है। पीटीआई के रवैये की वजह से नून लीग को गैर मशरूत सपोर्ट किया। शोला बयानी करेंगे तो जवाब आएगा।
आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब, कहा पीपल्स पार्टी के लोग मुसलसल शोला अंगेज बयान दे रहे हैं, कभी कभी जवाब आए तो खफा हो जाते हैं। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी हैं। जो जमात कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस मैनेजमेंट कमेटी की नई तश्कील कर दी। चीफ जस्टिस 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस शफी सिद्दीकी शामिल। चीफ जस्टिस ने मुतादिद इंतजामी कमेटियों की तश्कील। फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं को इकट्ठा करने का ऐलान, कहा सलमान अकरम राजा, शेख वकास, रऊफ हसन नजरियाती लोग नहीं। पीटीआई की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई की रिहाई के हक में नहीं, बानी की रिहाई के लिए कमेटी बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तमाम पुरानी क़यादत से बात हो रही है, मौजूदा क़यादत का हुकूमत से राबता है। देखो ये जो आप लोग बहु करते हैं, इससे तो मसला हल नहीं होगा ना। 19 2-4 मेंबर डबल खड़े हो गए, इसलिए हम दोबारा डबल गिनती। सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर वोटिंग के दौरान ऑपोजिशन का शोर। तहरीक इंसाफ ने बिल पेश किया, हुकूमत की मुखालिफत। ऑपोजिशन का वोटों की गिनती के नताइज जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट के डाइस के करीब एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। डिप्टी चेयरमैन ने कहा अरकान 2 बार खड़े हुए, दोबारा गिनती होगी। डिप्टी चेयरमैन ने नताइज का ऐलान ना किया, इजलास मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त की जा रही हैं, बैंक अकाउंट मुंजमद किए। मुल्क भर में 436 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। FIA में रिफॉर्म्स की, नए अफसरान लाए, अदालतों में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स तैनात किए हैं। इंसानी स्मगलर्स को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन MKM और PTI पर बरस पड़े, कहा ऐवान में MKM और PTI का गठजोड़ सामने आ गया। अच्छी बात है, दोनों ने हाथ मिला लिया। दोनों जमातें अब एक पेज पर हैं। दूसरों के मैंडेट पर डाका डालकर आने वालों को शर्म आनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वजीर आला सिंध को खत, कराची में बढ़ती लापरवाह ड्राइविंग और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार, कहा कराची में ट्रैफिक हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह कमीशन तश्कील देने की तजवीज़।